नमस्कार। आइए आज हम एक आयुर्वेदिक औषधि 10 मूलारिष्ट के बारे में जानेंगे, जिसका वर्णन शारंगधर संहिता में दिया गया है। हम इसके घटक द्रव्य, प्रक्षेप द्रव्य, निर्माण विधि, मुख्य उपयोग के बारे में जानेंगे। इसके घटक द्रव्य हैं लघु पंचमूल। लघु पंचमूल के प्रत्येक द्रव्य की मात्रा 2.5 भाग होगी और वो द्रव्य हैं शालीपर्णी, प्रश्नपर्णी, बृहति, कंठकारी और गोक्षुर। फिर है बृहत पंचमूल। बृहत पंचमूल के भी प्रत्येक द्रव्य की मात्रा 2.5 भाग होगी और वो द्रव्य हैं बिल्वमूल, अग्निमंथ, श्योनाक, पाटला और कंभारी। फिर है त्रिफला। त्रिफला में आम्लकी की मात्रा 8 भाग, हरितकी की मात्रा 4 भाग और विभीतक की मात्रा 1 भाग होगी। अष्टवर्ग। अष्टवर्ग के प्रत्येक द्रव्य की मात्रा 1 भाग होगी और वो द्रव्य हैं जीवक, ऋषभक, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीर काकोली, रिद्धि और वृद्धि। फिर है चित्रक मूल। इसकी मात्रा 12 भाग, पुष्कर मूल, इसकी मात्रा 12 भाग, लोद्रुत्वक, इसकी मात्रा 10 भाग, गुड़ूची, इसकी मात्रा 10 भाग, यवासक, इसकी मात्रा 6 भाग, खदिर काष्ठ, इसकी मात्रा 4 भाग, विजयसार, इसकी मात्रा 4 भाग और जो आगे के द्रव्य हैं उन सभी की मात्रा 1 भाग होगी और वो द्रव्य हैं कुष्ठ, मंजिष्ठा, देवदारू, विडंग, मधुयष्टि, भारंगी, कपित, पुनर्नवा, चव्य, जटामासी, प्रियंगु, सारिवा, कृष्णजीरक, त्रिवृत, रेणुका, रासना, पीपली, सुपारी, कचूर, हरिद्रा, नागकेशर, नागरमोथा, सतपुष्पा, पद्मकाष्ठ, इंद्रियव, शुंठी, ये सब हमारे घटक द्रव्य हैं। इसके क्वाथार्थ जल की मात्रा 8 गुण यानी 8 गुना होगी और अवशिष्ट क्वाथ की मात्रा चतुर्थांश यानी 1/4 होगी। द्राक्षा की मात्रा हम 32 भाग लेंगे और इसके क्वाथार्थ जल चतुर्गुण होगा और अवशिष्ट क्वाथ त्रिपाशेष होगा। इसके प्रक्षेप द्रव्य हैं मधु, इसकी मात्रा 16 भाग, गुड़, इसकी मात्रा 20 भाग, धातकी पुष्प, इसकी मात्रा 15 भाग, शीतल चीनी, इसकी मात्रा 1 भाग, श्वेत चंदन, इसकी मात्रा 1 भाग, जायफल, इसकी मात्रा 1 भाग, लवंग 1 भाग, पिपली 1 भाग। चतुर्जातक में 4 द्रव्य आते हैं और इन प्रत्येक द्रव्य की मात्रा 1 भाग है और वो हैं दालचीनी, इलायची, तेजपत्र, नागकेशर। कस्तूरी, इसकी मात्रा 1/32 भाग। कतक फल को हम आवश्यकता अनुसार लेंगे। हम इसका वर्णन श्लोक में भी देख सकते हैं जो कि शारंगधर संहिता से लिया गया है। अब हम इसकी निर्माण विधि देखेंगे। सर्वप्रथम सभी द्रव्यों को, क्वाथार्थ द्रव्यों को यवकुट चूर्ण करके अष्टगुण जल के साथ किसी बड़े पात्र में डालकर मध्यम अग्नि द्वारा पकाकर जब वह चतुर्थांश रह जाए तो क्वाथ का निर्माण किया जाता है। फिर एक अन्य पात्र लेंगे और द्राक्षा को चतुर्गुण जल में पकाकर जब वह त्रिपाश शेष रह जाए तो उसका क्वाथ बनाया जाता है। अब किसी उपयुक्त संधान पात्र में दोनों क्वाथों को डालकर उसमें गुड़ को घोलकर मिश्रित किया जाता है। फिर शेष प्रक्षेप द्रव्यों का यवकुट चूर्ण करके संधान पात्र में डाल दिया जाता है। अंत में पात्र का मुख बंद कर दिया जाता है और उसे एक निर्वात स्थान पर 1 माह के लिए रख दिया जाता है। फिर 1 माह पूर्ण होने पर संधान परीक्षण विधि से परीक्षा करके संधान पूर्ण हो जाने पर 10 मूलारिष्ट को छानकर शीशियों में पैकिंग करके लेबल लगाकर सुरक्षित स्थान पर रखा जाता है। हम इसकी मात्रा और सेवन विधि देखेंगे। इसकी मात्रा हम 20 से 30 मिलीलीटर दिन में हम 2 बार लेंगे, अर्थात प्रातः और सायंकाल में, या फिर 10 मूलारिष्ट 2-2 चम्मच आधा कप पानी में घोलकर सुबह शाम के भोजन के बाद पी लेना चाहिए। इसका अनुपान भोजन के बाद समान मात्रा में जल के साथ होगा। इसका अब हम उपयोग देखेंगे। सबसे पहले ये महिलाओं के लिए बहुत हितकर है। प्रसूता स्त्रियों के लिए यह योग बहुत हितकारी है और प्रसव के बाद इसका सेवन करने से प्रसूता ज्वर, खांसी, अग्निमान, कमजोरी आदि व्याधियों से बची रहती है। इसके सेवन से रोगों से रक्षा होती है, रक्तस्राव के कारण आई निर्बलता दूर होती है और स्तनों में दूध की वृद्धि होती है। प्रसव के दिन से ही सुबह शाम 2-2 चम्मच दवा उबालकर ठंडा किए हुए आधा कप पानी में घोलकर 40 दिन तक सेवन करने से प्रसूता सभी व्याधियों से बची रह सकती है।
और प्रसव से पूर्व से भी अच्छी शारीरिक स्थिति प्राप्त कर सकती है। प्रसूता स्त्री को प्रसव काल से ही इसका सेवन शुरू कर देना चाहिए। स्तनों में दूध की कमी। प्रसूता को दूध कम उतरता हो तो 10 ग्राम शतावरी को जौकुट यानी मोटा मोटा कूटकर पाव भर पानी में उबालें। जब 1/4 पानी बचे तब उतार कर छान लें और ठंडा कर लें। इसमें एक बड़ा चम्मच पर 10 मुलारिस्ट डाल लें। इसे 2-3 सप्ताह इसी विधि से सुबह शाम या भोजन के बाद पीने से प्रसूता के स्तनों में खूब दूध आने लगता है। फिर है खांसी। खांसी में भी यह बहुत हितकारी है। खांसी का जब खूब दौरा पड़ता हो, खांसते खांसते तबीयत बेहाल हो जाती हो, खांसने से पीठ व पेट में दर्द होने लगता हो, कफ निकल जाने पर आराम मालूम देता हो, तो 10 मुलारिस्ट को एक बड़े चम्मच भर मात्रा में बराबर भाग जल में मिलाकर 3-3 घंटे में पिलाना चाहिए। इससे कफ आसानी से निकल जाता है और खांसी का दौरा भी समाप्त हो जाता है। वातजन्य खांसी में इसके सेवन से आराम मिलता है। सूखी खांसी, चलना, मुश्किल से कफ निकलना वातजन्य खांसी की खास पहचान होती है। तेल, खटाई और ठंडी चीनियों का सेवन बंद कर देना चाहिए। सन्निपात के ज्वर में भी इसी विधि से यह प्रयोग करना चाहिए। भगंदर यानी फिस्टुला इन एनो और घाव। भगंदर रोग में गुदा में घाव हो जाते हैं जिससे पस बहता है और छिद्रों से भी मल निकलने लगता है। ऑपरेशन कराने पर जब यह रोग ठीक नहीं होता तो 10 मुलारिस्ट के निरंतर सेवन से इसमें लाभ होता है। घाव सूख जाते हैं और रोग से भी मुक्ति मिल जाती है। वात व्याधि और अस्थिक्षय। वात प्रकोप से होने वाले लोग जैसे जोड़ों में, कमर, पीठ में दर्द होना, कमजोरी मालूम देना, पूरे शरीर में हाड़ फूटन और हल्का सा बुखार जैसा लगना, हड्डी कमज़ोर होना, चलने फिरने से थकावट और पैरों में दर्द होना आदि व्याधियों के लिए 10 मुलारिस्ट का प्रयोग लाभदायक है। शोथ। शरीर के किसी भाग में सूजन, जिसको हम शोथ बोलते हैं, होने पर 10 मुलारिस्ट का सेवन बहुत हितकारी होता है। यह गर्भाशय के शोथ को भी दूर करने में श्रेष्ठ औषधि है। निषेध। हमें इसका कहाँ कहाँ प्रयोग नहीं करना चाहिए। जिस स्त्री या पुरुष का पित्त कुपित हो, मुंह में छाले हों, गरम गरम पानी जैसे पतले दस्त लग रहे हों, प्यास और जलन का अनुभव होता हो, उसको 10 मुलारिस्ट का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अन्य उपयोग हैं गृहिणी यानी मैल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, अरुचि, एनोरेक्सिया, श्वास, डिसएपनिया, गुल्म, पेनफुल नम, छर्दी, वॉमिटिंग, मंदाग्नि, डाइजेस्टिव इनसफिशियंसी, पांडु, एनीमिया, उदर रोग, एब्डोमिनल स्वेलिंग्स, कामला, जॉन्डिस, अश्मरी, लिथियसिस, कुष्ठ, लेप्रोसी, मूत्रकृच, डायसूरिया, अर्श, पाइल्स। हमें इन रोगों में भी यह उपयोग कर लेना चाहिए। इन रोगों में भी हितकारी होता है। थैंक यू।